मैं 15 साल का था जब मैं, मेरे पापा, मेरे मामा और मेरा कज़िन चारों महाराष्ट्र के नागज़िरा नेशनल फॉरेस्ट में 2 दिन के छोटे से ट्रिप के लिए गए थे। ये बात सालों पुरानी है और उस वक्त वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या फ़ोन नेटवर्क की कोई फैसिलिटी नहीं थी। नागज़िरा एक नेचुरल सेंचुरी है जहाँ जानवरों को बांध कर नहीं रखा जाता। जंगल के बीचों बीच एक गेस्ट हाउस था जहाँ हमने 2 रूम्स लिए थे। एक में मैं और पापा रुके और दूसरे में मामा और मेरा कज़न। हमने पूरा फॉरेस्ट घूमा और खूब मज़े किए। वहाँ तरह तरह के जानवर, लेक्स और देखने लायक जगह थी। शाम को जब हम गेस्ट हाउस लौटे तो हमने देखा कि रिसेप्शन वाले अंकल अपना रूम लॉक कर रहे थे। पापा ने उनसे पूछा कि वो 7 बजे ही रिसेप्शन लॉक करके क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं। वो बस इतना कहकर चले गए कि 7 बजे के बाद वो उस गेस्ट हाउस में नहीं रुकते। हमें थोड़ा अजीब लगा, पर फिर हम अपने अपने रूम फ्रेश होने के लिए चले गए। कुछ देर बाद हम बाहर आए और मिलकर डिनर करने के लिए फॉरेस्ट के इकलौते ढाबे की तरफ जाने लगे। उस वक्त तक जानवरों की आवाज़ें बहुत तेज़ हो चुकी थी और ठंड भी बहुत बढ़ने लगी थी। हम ढाबे पर पहुँचे और खाना खाने लगे और हमारा खाना ख़त्म होते ही ढाबे के ओनर ने एक वर्कर को ढाबा बंद करने का इशारा कर दिया। अभी सिर्फ 9 ही बजे थे और मुझे फिर से अजीब लगने लगा था। पहले रिसेप्शनिस्ट और अब ढाबे वाले अंकल दोनों जल्दी जाने की बात कर रहे थे। मामा ने मेरे फेस की कन्फ्यूजन पढ़ी और उन्होंने कहा कि शायद वाइल्ड एनिमल्स की वजह से सब लोग अपने अपने घर जल्दी चले जाते होंगे। मैंने भी हाँ में हाँ मिलाई और हम वापस गेस्ट हाउस की तरफ निकल गए। चलते चलते हमें 10 बज चुके थे और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और साथ ही उन जानवरों के गुर्राने की आवाज़ें भी। पापा को काफ़ी नींद आ रही थी तो हम लोग सीधा अपने अपने रूम्स में चले गए। पापा लेटे हुए थे और मैं उनके पैर दबा रहा था। हम पूरे दिन की बातें कर रहे थे कि तभी पापा की साइड वाली विंडो पर एक जोर का नॉक हुआ। मैं और पापा वहीं जम से गए। हम एकदम से शांत हो गए और फिर एक दूसरे को देखने लगे और तभी उसी विंडो पर ज़ोर ज़ोर से स्क्रैचिंग शुरू हो गई। पापा ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और वो विंडो की तरफ देखने लगे। मैंने उस दिन से पहले तक कभी पापा को इतना डरा हुआ नहीं देखा था। उस खिड़की से आ रही रोशनी से पापा की आंखें लाल पड़ गई थी। वो एक टक लगा के उस खिड़की की तरफ देखते जा रहे थे। धीरे धीरे उस विंडो पर स्क्रैचिंग की आवाज़ और तेज़ हो गई और साथ ही बाहर जंगल के जानवरों की चीखें भी। मैं वहीं बैठे बैठे कांपने लगा। तभी स्क्रैचिंग की आवाज़ बंद हो गई। मैंने पापा की तरफ देखा तो वो दरवाजे की तरफ देख रहे थे और उसी वक्त दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। डर के मारे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। पता नहीं क्यों मैं बेड से उठा और दरवाजे की तरफ जाने लगा। दरवाजे पर टक टक की आवाज़ें बढ़ती जा रही थी। मैंने हिम्मत करके आवाज़ लगाई, मामा आप है क्या? मेरे ये कहते ही 2 मिनट सब शांत हो गया और फिर एकदम से दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा, जैसे कोई बाहर से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैं डर के मारे चिल्लाने लगा और पापा ने आके मुझे गले लगा लिया। कुछ देर तक यही होता रहा और फिर सब शांत हो गया। मैं डरते डरते रात में कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। पर सुबह उठते ही मैंने पापा से पूछा कि वो इतनी अजीब तरीके से खिड़की को क्यों देख रहे थे, तो उन्होंने कहा
कि वो खिड़की को लॉक करना भूल गए थे और खिड़की से उन्हें एक बहुत ही बड़ी काली सी परछाई दिख रही थी। हम बाहर निकले तो मामा और मेरा कज़न खड़े थे। मैंने मामा से पूछा फिर से कि क्या वो रात में नॉक कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि वो तो अपने कमरे में जाते ही सो गए थे। ये सुनकर हमारे दिमाग में और क्वेश्चंस आने लगे। जब हमने उन रिसेप्शन वाले अंकल को ये किस्सा सुनाया तो उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले यहाँ जानवरों के एक शिकारी की मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा इसी इलाके में घूमती रहती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पिछली रात को करीब 11 बजे के आसपास उन्होंने एक भालू को गेस्ट हाउस के रास्ते की ओर जाते हुए भी देखा था। ये सुनकर मेरे और मेरे पापा के होश उड़ गए थे। हम उस किस्से को याद करते हैं तो आज तक सोचते रहते हैं कि उस रात हमारी खिड़की के बाहर कौन था, भालू या फिर उसी शिकारी का भूत।